हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। स्कैल्पिंग के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एक स्कैल्पिंग के एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूअसली पहले मैंने बैक टेस्टिंग किया और उसके बाद मैंने लाइव मार्केट में इसको टेस्ट किया और लाइव मार्केट में एक दो ने मैंने बताया था इसको पूरे मंथ हम टेस्ट करेंगे क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत पावरफुल लग रही है। ये लैप यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार फिर से ये सेटअप को ब्रीफ कर देता हूँ मैं। ये मैं धन के प्लेटफॉर्म पे मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ और तीन इंडिकेटर हमने इसमें यूज किए हैं: जूरिक मूविंग एवरेज, एमएसीडी और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके इसके सेटिंग्स को देख सकते हैं, मैं बार बार सेटिंग्स नहीं दोहराऊंगा। जो पहला वीडियो था इसका डे वन, उसमें आप जाके देख सकते हैं। सेटअप कुछ ऐसा है कि जूरिक मूविंग एवरेज आपका ग्रीन होना चाहिए। एमएससीडी और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है इसके दोनों ब्लू लाइन ऑरेंज को ऊपर के तरफ काटना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सेटअप बनेगा। ध्यान ये रखना है कि जब ब्लू लाइन यहाँ पे ग्रीन या ब्लू आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इजीली आपको विजिबल हो। तो आप मान के चलिए ये ग्रीन लाइन है, रेड लाइन मतलब सेल और ग्रीन लाइन मतलब बाय। तो जब ये ग्रीन लाइन बने और ये एमएससीडी और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर दोनों ब्लू लाइन ऊपर की तरफ हो ऑरेंज लाइन को काटते हुए, तो फिर हम मतलब हमारा सेटअप रेडी हो गया है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये हम हाइकेनेसी कैंडल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये ग्रीन कैंडल जो है इसके नीचे विक है, तो ये हमारा इनडिसीजन कैंडल है। इस पे हम ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। हम वेट करेंगे एक ऐसे कैंडल के बनने का जिसके नीचे विक ना हो, क्योंकि ये हम बाय साइड के लिए जा रहे हैं, तो इसके नीचे कोई विक ना हो, कोई शेडो ना हो। ये कैंडल जब कंप्लीट होगा, ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं। ये कैंडल जब कंप्लीट होगा तो हमारा ये हो जाएगा कंफर्मेशन कैंडल। एंट्री हम लेंगे जब हमारा ये कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब हम एंट्री अपना प्लान करेंगे। तो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं। आप देख रहे होंगे हम लाइव मार्केट में हैं और अभी बज रहे हैं आपके 9:32। मैं जनरली 9:30 के बाद ही ट्रेड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 10:30-11 बजे तक मुझे 4, 3, 5 के अंदर कुछ ट्रेड्स मिल जाए और एक स्मॉल प्रॉफिट लेके आप निकल जाए। 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड बचा हुआ है। यहाँ पे मैं लॉन्ग का पोजीशन बनाऊंगा। बट यहाँ पे सेटअप हमारा रेडी नहीं हुआ है क्योंकि इस कैंडल के नीचे विक है। तो ये सेटअप सेटअप मेरा नहीं बना, तो हम यहाँ पे ट्रेड हमने इनिशिएटिव नहीं लिया। हम दूसरे कैंडल का वेट करेंगे। अभी देखिए ये रेड कैंडल बन रहा है। रेड कैंडल में जो हम पुट बाय करेंगे उसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जूरिक मूविंग एवरेज जो है आपका रेड होना चाहिए। जूरिक मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो रेड होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए। और एमएससीडी और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है वो भी दोनों ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटना चाहिए। हमारा जो जैसे ज़ूरिक मूविंग एवरेज रेड होगा, रेड सिग्नल देगा, तो जो फर्स्ट कैंडल है वो अगर विक है उसके ऊपर, क्योंकि ये पुट के लिए हम जा रहे हैं, ऊपर विक है जैसे इस कैंडल में आप देख रहे हो, तो ये हमारा इनडिसीजन कैंडल होगा। हम वेट करेंगे एक ऐसे कैंडल के बनने का, जैसे यहाँ आप देखिए एक कैंडल, ये कैंडल के ऊपर कोई विक नहीं है। तो ऐसे कैंडल का हम वेट करेंगे बनने का, और जब ये कैंडल बन के कंप्लीट हो जाएगा 2 मिनट का कैंडल, तो ये हमारा हो जाएगा कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम जो तीसरा कैंडल है उसका हाई जैसे ब्रेक होगा हम ट्रेड इनिशिएटिव करेंगे और कोशिश करेंगे स्मॉल पॉइंट्स, 5-10 पॉइंट जितना आपको लगता है आप बुक करिए और निकलिए। टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले ही बताया था, उस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ कि कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से आप मैनेज कीजिए। मैं सेटअप बता रहा हूँ अभी। हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया था मैंने कि प्रीवियस कैंडल के हाई का या लो का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट कभी कभी वो 60 पॉइंट 100 पॉइंट का हो जा रहा है तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
इसीलिए इस पे अभी थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ। बाय द टाइम आप अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, 5 पॉइंट भी बहुत होता है अगर, क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जूरिक मूविंग एवरेज ब्लू लाइन है, मतलब ग्रीन है। और यहाँ भी मैंने ब्लू इसलिए रखा है क्योंकि नीचे भी दोनों ब्लू है, तो मैंने ब्लू कर दिया है उसको। तो ये कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है। दोनों हमारा जो इंडिकेटर है, स्टॉकिस्टिक और एमएसीडी, वो भी ब्लू लाइन ऊपर की तरफ है। तो इस सेटअप को हम बनने का वेट करेंगे। यहाँ लगातार 3 कैंडल्स ग्रीन कैंडल बने हैं, बट यहाँ पे तीनों में विक है, इसलिए हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो हम वेट करेंगे अपने सेटअप के बनने। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है, क्योंकि इसके नीचे कोई विक नहीं है। तो अगर मुझे एंट्री प्लान करना होगा तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे, और हम अपना एंट्री कहीं यहाँ पे रखेंगे। हम एंट्री इस यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट थोड़ा, क्योंकि हम लोग इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं हम, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा, रिस्क कैसे कम होगा। इस वजह से थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है ये वीडियो। तो इसको आप थोड़ा अलग नजरिए से देखिएगा, ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है यहाँ पे। हो सकता है ये विक जो है मेरा, इसको मैं अपना हाई मानूं, क्योंकि ये ब्रेक होगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। कभी हो सकता है हम लोग इस पे करेंगे, क्योंकि ये विक यहाँ पे क्लोज हो गया है, मतलब सॉरी, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग बेस्ट एक्यूरेट नो ट्रेड प्लान करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। चीजें थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बदलेगा, ऐसा है इस सेटअप में। तो आप थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए, देखिए कि क्या बेटर है मेरे लिए, किस चीज में हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिल रहा है, रिस्क के चांसेस कहाँ कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा कहीं एंट्री बन रहा है, क्योंकि ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। तो हमारा एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, और ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल था। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ एंट्री तो नहीं बनाई, क्योंकि इसके विक को इसने क्रॉस नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया था, तो इस सेटअप के हिसाब से तो एंट्री यहाँ हो जानी चाहिए थी, करीब 48,673 पे एंट्री हो जानी थी। बट हम थोड़ा सा और नो सेफ साइड अगर जा रहे हैं, तो हम यहाँ 48,703 पे हमने एंट्री बनाई है अपनी। तो उस केस में हमारा प्रीवियस कैंडल का जो लो है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर हम इसको स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये करीब 55 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, तो आप 55 का टारगेट रखिए, 100 पॉइंट का सॉरी स्टॉप लॉस रखिए, और 100 पॉइंट का टारगेट रखिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा करीब 35 पॉइंट का। 35 पॉइंट बहुत होता है स्कैल्पिंग में। ये मेरा सेटअप है दोस्तों, ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ। आप इसमें 19-20 कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे टारगेट रखता हूँ 60 पॉइंट का। चलिए, 60 पॉइंट का ये टारगेट हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है। ठीक है। हमें थोड़ा सा, एक एक सेटअप में लोग सालों नो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सालों उस पर टाइम देते हैं, तब जाके कोई सेटअप बनता है। ये इसमें भी आपको तो टाइम देना पड़ेगा। मैं अब वीडियोस थोड़े शॉर्ट बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको जो पॉइंट्स है, बस वहां पे मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया, अभी मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जब हमारा सेटअप बनेगा, वहां पे फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे वीडियो। हमारा दूसरा सेटअप बन रहा है, 9:43 हुआ है। जूरिक मूविंग एवरेज रेड है, इंडिसीजन कैंडल बना है यहाँ पे, ब्लू लाइन दोनों इंडिकेटर के, एमएसीडी और स्टॉकिस्टिक के नीचे की तरफ है, ऑरेंज लाइन को काटा हुआ है। ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल मुझे लग रहा है ये बनेगा। हम यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। ये कैंडल के कंप्लीट होने का वेट करेंगे हम। कंफर्मेशन एक बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके नो जो भी एंट्री हम लेंगे, इसके लो के ब्रेक होने पे लेंगे। इस कैंडल को क्लोज होने में 1 मिनट 14 सेकेंड बचा है। ठीक है। जैसे ही एंट्री का बनता है सेटअप, मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके लो पे हम अपना एंट्री प्लान करेंगे।
ठीक है। और ये बहुत बड़ा, इसके प्रीवियस कैंडल को अगर हम देखें तो 127 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत बड़ा है। इतना बड़ा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे 45 का रखता हूँ। 45 का मैंने टारगेट स्टॉप लॉस रखा है। तो उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा, कम से कम 60 का रखते हैं यहाँ पे। स्कैल्पिंग है, मेरे लिए इनफ है। स्टॉप लॉस मेरे टारगेट से कम है, वो मेरा सेटअप है। मेरे लिए उतना काफ़ी है। 1:2 के लिए हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल है। हमें मार्केट से बस पैसा एकदम फटाक से लेना है, निकल जाना है। लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होगा। जैसे ये टारगेट के करीब आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। स्टॉप लॉस होता है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है, और मुझे लगता है इस ट्रेड में हमें टारगेट हिट होता हुआ मिले। बने रहिए। ये कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स बचा है। बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होगा। कुछ चीज़ें और देखने वाली हैं, जैसे आप पुट कॉल रेशियो देख सकते हैं। बायर्स किधर ज़्यादा अग्रेसिव हैं, सेलर्स किधर ज़्यादा अग्रेसिव हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो सब थोड़ा सपोर्टिंग आपको मिलेगा, एडिशनल एक्यूरेसी। बट मैं अभी सब पे एक साथ में फोकस करूंगा तो फिर मुझे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। मैं अभी बस इस सेटअप पे देख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें एक दो एलिमेंट और यूज करके इसको और परफेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सॉरी मैंने आपको अपडेट करना भूल गया। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। तो ये जो सेटअप हमारा बना था, यहाँ पे हमने एंट्री किया था क्योंकि ये जो हमारा कैंडल है इसके हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा कहीं सेटअप बन गया था। तो थोड़ा रिस्क को मैनेज करते हुए हमने थोड़ा सेफ साइड में एंट्री लिया था, और यहाँ स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा था, बट फाइनली इस कैंडल ने हमें टारगेट दे दिया। ठीक है। तो ये आज हमारे दिन के दिन का दूसरा ट्रेड था। पहले ट्रेड में हमें लॉस हुआ था, इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है। और ये कभी करीब 60 पॉइंट्स का ये था टारगेट। तो बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना है। ठीक है। ये कैंडल जो है, ये इसके नीचे कोई विक नहीं है, तो ये हम कंफर्मेशन कैंडल इसको कंसिडर करेंगे। ज़ूरिक मूविंग एवरेज ग्रीन है, और यहाँ पे जो हमारे बाकी दो इंडिकेटर्स हैं, स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर और एमएससीडी, ये भी दोनों ने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। तो जैसे ये जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, हमने इधर एंट्री बना लिया है। ठीक है। स्टॉप लॉस हमने रखा है प्रीवियस कैंडल के लो का, मतलब अगर आप प्रीवियस कैंडल सॉरी सेम कैंडल का लो का हमने रखा है स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर प्रीवियस कैंडल का लो करेंगे तो ये करीब 65 पॉइंट का, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसको कम करके 45 43 आप कर दीजिए। मैं इसको अगर करूँगा तो मैं इसको करीब 40 के आसपास में मैं इसका रखूँगा स्टॉप लॉस, और मैंने इसको 90 का रखा है इसका टारगेट। 90 मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ 70 75 भी मिलता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो थोड़ा वेट करेंगे इस ट्रेड में। सेटअप हमें हमारे अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है। एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक दोनों ही ने ही डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अपना पोजीशन बना लिया है। जूरिक भी रेड हो रहा है। तो अभी हम ये ट्रेड में बने हैं, एग्जिट नहीं किया हमने। जैसे सेटअप मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लाइव है, तो हम टेस्ट करेंगे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कब एग्जिट करना है। या तो हम यहाँ स्टॉप लॉस हिट करने का वेट करेंगे, या फिर हमारे सेटअप के अगेंस्ट जाने का वेट करेंगे। बट अभी भी हमारा सेटअप अगेंस्ट नहीं गया है। ये थोड़ा सा यहाँ जूरिक रेड हुआ था, बट वापस ये ग्रीन हो गया है। दोनों जो हमारे बाकी इंडिकेटर्स है, जैसे स्टॉकिस्टिक और एमएससीडी,
ये भी नीचे की तरफ जा रहा था, बट इसने ऑरेंज लाइन को कट नहीं किया है। तो सिंस इसने कट नहीं किया है तो हमने भी एग्जिट नहीं किया है। तो अगर ये कट कर देता तो शायद मैं एग्जिट करता, क्योंकि वहाँ हमारा सेटअप फेल हो रहा था, सेटअप हमारे अगेंस्ट जा रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सेटअप ऐसे ही बनता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, टेस्टिंग करना होता है, पेशेंस रखना होता है, एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर कोई आज ट्रेडर बन जाता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझिए चीज़ों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप वाकई में प्रॉफिट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, इंट्राडे से, स्कैल्पिंग से, तो मुझे लगता है मैं शायद ऐसा पहला यूट्यूबर होऊंगा। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, और 90% मैंने यूट्यूबिंग से ही सीखा है ट्रेडिंग। तो मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, ऐसा वीडियोस अभी तक मुझे नहीं मिला है जो आपको इतने लाइव टेस्ट करके दिखाएगा और इतने माइन्यूट चीज़ें बताएंगे कि मतलब ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। अगर ये मुझे प्रॉफिटेबल लगता है, क्योंकि मैंने भी इंट्राडे में लॉसेस किए हैं, अच्छा खासा मेरा भी लॉस है, उतना नहीं है बट मेरे हिसाब से वो बड़ा लॉस है। समथिंग 2.8 लाख का मैंने लॉस अभी तक अप टू डेट है ये। तो अभी इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था, एक नए सेटअप पे काम कर रहा हूँ। एक बार ये सेटअप मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पैसा तो फिर आ ही जाएगा। सेटअप बनाना है, उसमें टाइम लगता है। एक बार सेटअप बन गया तो फिर तो आप पैसा डालते जाओ, पैसा आते जाएगा। बट आपको बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सेटअप अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ज़ुरिक तो आपका ग्रीन है, एमएसीडी भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट जो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर है, इसने ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटा है। तो आउट ऑफ दिस थ्री इंडिकेटर, एक इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट है। तो अभी हमें देखना है कि क्या हम यहाँ एग्जिट करें या ना करें। तो यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं कि ये तीन में से अगर कोई दो इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट जाता है तब हम एग्जिट करेंगे। ये भी एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, तब बनेगा एक परफेक्ट सेटअप। तो चीजें आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, ये काम नहीं कर रहा तो वो डालो, वो काम नहीं कर रहा तो वो, और फिर आपको एक टाइम के बाद आपको एक परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेटअप फेल हो रहा है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ये मेन क्या है, हमारा प्राइस एक्शन, ये हमारा कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। बट एक इंडिकेटर फेल हो गया है, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं मुझे लगता है। हाँ, अगर ये रेड होता, रेड कैंडल यहाँ बना देता और ये हमारे अगेंस्ट जाता, तो शायद मैं एग्जिट कर देता। जैसे अभी ये रेड बन रहा था, ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल अभी हमारा बन रहा है, ये 10:10 का जो ये कैंडल है, ये रेड बन रहा है। अगर ये रेड बन के क्लोज हो जाएगा, हम यहाँ एग्जिट कर देंगे। फिर हम क्यों वेट करेंगे इस टारगेट के हिट होने का, स्टॉप लॉस के हिट होने का, सॉरी। तो यहाँ पे अगर रेड बन जा रहा है, ये हमारा एमएससीडी ऑलरेडी, एमएससीडी और आपका जो ये दूसरा इंडिकेटर है स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर, ये दोनों हमारे अगेंस्ट चल जा रहा है। तो हमें, मुझे नहीं लगता इस ट्रेड में हमें रुकना चाहिए और स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें कम लॉस में निकल जाना है, तभी हम कैपिटल को सेव कर पाएंगे। तो बहुत ये अच्छा तरीका मुझे लग रहा है कि आप, अगर आपका सेटअप फेल हो गया, ये तीन इंडिकेटर्स में अगर दो इंडिकेटर आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो मुझे लगता है आपको एग्जिट करना चाहिए। तो बट मैं अभी तक नहीं एग्जिट मैंने किया है, क्योंकि अभी भी वो ज़ुरिक मूविंग एवरेज जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, और जो ये रेड कैंडल बन रहा था ये वापस अभी ग्रीन बन गया है। और इस कैंडल को क्लोज होने में अभी करीब 40 मिनट्स बचा है, तो हम वेट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, एक इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट में है जो कि है आपका स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर। बट हम यहाँ ऑलमोस्ट टारगेट हिट होते होते हमारा रह गया ये, बट मुझे लगता है ये हमें टारगेट देगा, ठीक है। अ, मैं अगर यहाँ पे एक्चुअली में ट्रेड लिया होता, तो मैं शायद इतना वेट नहीं करता कि एकदम टारगेट हिट होगा तभी हम निकलेंगे। 69 पॉइंट, 68 पॉइंट में मैं निकल जाता,
2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा मेरे को, आई डोंट माइंड। मुझे बस प्रॉफिट लेके निकलना है, छोटा हो बड़ा हो, वो धीरे धीरे जब एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, जब आपके पास कैपिटल आप मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपके पास सपोज 1 लाख है, 1 लाख में आप रिस्क नहीं लेंगे, वो 1 लाख आपका 1.5 होगा, 2 होगा, 5 होगा। ऐसे धीरे धीरे जब आपका कैपिटल बढ़ेगा ना, तब आप रिस्क लेने में आपको मजा आएगा कि चलो नहीं मेरे पास कैपिटल है। अभी हम रिस्क ले लेंगे ज्यादा और वेट करेंगे कि नहीं हम टारगेट होगा तभी निकलेंगे। डिसिप्लिन बिल्कुल सही है, बट ऐसा ना हो कि डिसिप्लिन के चक्कर में हम, मतलब एक ढंग का जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो हम, तो यहाँ पे मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा अपना भी आपको दिमाग यूज करना है कि भाई चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे 75 पॉइंट का ये मेरा देखिए टारगेट है, और अगर मैं यहाँ पे कहीं निकल जाता हूँ, ठीक है हम वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटअप ठीक है, सब कुछ हमारे फेवर में है, कर सकते हैं वेट। बट अगर मैं यहाँ पे 69.75 है देखिए एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, मैं ये वेट नहीं करूंगा 75 पॉइंट का, फिर ले लेंगे ना ट्रेड। तो ऐसा कुछ हम सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन हमारा जो सेटअप है शायद आपको समझ में आ रहा होगा, वो है जूरिक का डायरेक्शन, एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक का जो पोजीशन है वो आपको समझना है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। बहुत देर भी ट्रेड में नहीं रहना है, क्योंकि उससे भी आपका डीके होगा और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। वैसे तो मैं यहाँ निकल जाता अब तक, बट चूंकि हमने ये पहले से ही टारगेट प्लान करके रखा है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। और अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखेंगे, स्टॉप लॉस तो होना चाहिए, टारगेट आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है, बट सिस्टम में आप टारगेट जरूर लगा के रखें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब बड़ा बड़ा कैंडल बनता है ना, तो मतलब समझ में नहीं आता एग्जिट करते करते आपका कितना लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए, टारगेट आप में भी अपने दिमाग में रख सकते हैं, और जब आपको लगा कि एक ढंग का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप वहाँ निकल जाइए। तो ये हमारा आज का तीसरा ट्रेड था फ्रेंड्स, और पहले ट्रेड में हमें लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था, और ये तीसरा ट्रेड है, इसमें भी हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो अभी तक हमने ये शायद चौथा वीडियो है, बीच में मैं एक वीक वीडियो नहीं बना पाया था, मैं बाहर था थोड़ा, बट ये चौथा डे, फोर्थ डे है इस सेटअप का। और अभी तक ये चारों दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब इस सेटअप को लेके मुझे थोड़ी भी निराशा हुई हो कि नहीं ये सेटअप काम नहीं कर रहा है, या इस सेटअप को छोड़ देना चाहिए। तो अभी तक मतलब इस सेटअप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, तो हम आगे भी इसमें ट्रेड करेंगे। फिलहाल 10 बज गया है, जैसे कि आपको मैंने बोला था 3 से 5 ट्रेड लेंगे। अगर मुझे ये 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है, एक ट्रेड में लॉस हुआ है, तो मैं आज का दिन ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, तो आज मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और इन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।